नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर। समय हो गया है अब सबसे ज़रूरी जेब और ज़िंदगी से जुड़ी खबरों का। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर है हेल्थ इंश्योरेंस कराने वालों के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों को मानसिक बीमारी के इलाज से इंश्योरेंस कंपनियां मना नहीं कर सकेंगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि हर बीमा धारक को मानसिक बीमारियों का कवर दिया जाए। प्राधिकरण ने अब इसे तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। IRDAI ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मानसिक बीमारियों को पॉलिसी के तहत कवर करने के निर्देश दिए हैं। IRDAI ने पहले से जारी हेल्थ पॉलिसी में भी मानसिक बीमारी को कवर करना आवश्यक कर दिया है। अब मेंटल हेल्थ क्लेम को बीमा कंपनियां रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो भी नए ग्राहक हेल्थ पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं वो मानसिक बीमारी कवरेज लिस्ट जरूर चेक कर लें। अगली खबर FD से जुड़ी हुई है। FD पर 8% से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जी हां, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने FD पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। नया इंटरेस्ट रेट 2 नवंबर से प्रभावी हो चुका है। 999 दिन वाली FD पर बैंक सबसे ज्यादा 8.01% का ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन को इस FD पर 8.26% का ब्याज मिलेगा और 7 से 14 दिन वाली FD पर 4% ब्याज की पेशकश की जा रही है। 9 महीने से लेकर 1 साल से कम वाली FD पर बैंक जो है वो 6% का ब्याज दे रहा है। और बुलेटिन की तीसरी खबर है बहुत ज़रूरी। अगर आपका खाता यस बैंक में है तो खुशखबरी है आपके लिए। यस बैंक ने बचत खाता और FD पर ब्याज दर को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यस बैंक अपने ग्राहकों को बचत खाते पर 6.25% तक का अधिकतम ब्याज देगा। वहीं 36 महीने से लेकर 120 महीने वाली FD पर बैंक आम जनता को 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.5% का अधिकतम ब्याज देगा। अगली खबर है मोबाइल सिम कार्ड से जुड़ी। मोबाइल सिम कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी पर जल्द अब लगाम लग सकेगी। सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार सिम कार्ड हासिल करने के नियम कड़े करने जा रही है। अभी उपभोक्ता 21 तरह के दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड हासिल कर सकता है, लेकिन अब सरकार इन दस्तावेजों की संख्या को कम करने जा रही है। अब केवल 5 दस्तावेजों के आधार पर ही नई सिम जारी किए जाने का नियम बनने जा रहा है। अब सिर्फ 5 दस्तावेजों को देने पर ही किसी भी कंपनी का सिम कार्ड मिल सकेगा। अगले 10 से 15 दिनों में ये नए नियम जारी हो सकते हैं। महंगा प्याज खरीदने के लिए तैयार रहें, क्योंकि खेती के रकबे में गिरावट और फसल के उपज में सुधार न होने के चलते खरीफ सत्र 2022-23 में प्याज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 13% घटकर 95 लाख टन रहने की आशंका है। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2021-22 के खरीफ सत्र में प्याज का कुल उत्पादन 1 करोड़ 8 लाख टन हुआ था। कम उत्पादन के बाद कीमतों में तेजी आने की आशंका है। हालांकि रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि रबी का जो स्टॉक था प्याज का, इसमें पर्याप्त उपलब्धता के कारण कीमतों पर अंकुश लग सकता है। अब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए हमारी जो है वो अगली खबर है। व्हाट्सएप ने अपने करोड़ों यूजर्स के अनुभव को यानी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटीज फीचर को रोल आउट किया है। इस फीचर के जरिए एक ग्रुप में 1024 मेंबर को जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस फीचर के जरिए एक समय में 32 लोगों के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत भी की जा सकेगी। कम्युनिटी फीचर्स के तहत कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा इन चैट पोल फीचर में यूजर ग्रुप चैट में किसी सवाल के जवाब के लिए पोल क्रिएट कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में अब नौकरियों की कोई कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। अगले साल फरवरी में आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लागू की गई इस नीति का मकसद देश विदेश में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। नीति में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए गैर कृषि बंजर और अनुपयोगी जमीन की पूलिंग को बढ़ावा देकर भूमि बैंक बनाने को प्रोत्साहन दिया गया है। बुलेटिन की 8वीं खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद के लिए महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी
2.0 योजना की शुरुआत की है। ये योजना बालिका का जन्म होने पर उन्हें अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना को लड़कियों की शिक्षा से जोड़ा गया है। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। सरकार उनके कॉलेज की फीस का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। और आज की आखिरी खबर एसबीआई से जुड़ी हुई है, जिसने किया है निवेशकों को निराश। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बैंक की म्यूचुअल फंड इकाई के शेयरों की बिक्री योजना को फिलहाल टाल दिया है। देश के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधक एसबीआई म्यूचुअल फंड ने $1 अरब का आईपीओ लाने के लिए फरवरी में 7 मर्चेंट बैंकरों का चयन किया था। एसबीआई एमएफ के प्रबंधन के तहत करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। एसबीआई ने 15 दिसंबर 2021 को आईपीओ के जरिए एसबीआई एमएफ में 6% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट पर। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ 9 नवंबर को खुलेगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का शेयर 21 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे। कंपनी आईपीओ से 1960 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये ऑफर पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को सिक्योर्ड बिजनेस लोन मुहैया कराता है। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फिर से जमा करेगा। बैंक पहले प्रस्तावित 998 करोड़ रुपए के इशू की तुलना में छोटा आईपीओ लेकर आएगा। बैंक को बीते साल आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन वो इसे लाने में नाकाम रही, लेकिन इसलिए एक बार उसे फिर से आवेदन करना होगा। और समुद्री रसायन बनाने वाली आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज ने अपने 1462 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 386 से 407 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने बताया कि आरंभिक शेयर बिक्री 9 नवंबर को खुलकर 11 नवंबर को बंद होगी। आईपीओ में 805 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक वक्त से पहुंचती रहें। अब कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा। और चलते चलते हमारा ये खास इन्फोग्राफिक ज़रूर देखिएगा।